देखिए, मांझी जी के बयान पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इनको छूना पाप माना गया, इनको देखना तक पाप माना गया। ये वो जातियां जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के आए हैं, इसमें कहीं पर भी अनटचेबिलिटी शब्द का जिक्र भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण के तहत वर्गीकरण को मंजूरी दी थी और जिसका जो है वो समर्थन जीतन राम मांझी ने किया था। तो आज जीतन राम मांझी के बयान पर चिराग पासवान खूब बोले हैं। पहले हम आपको चिराग पासवान का बयान सुनवाते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे आखिर क्यों चिराग पासवान जो हैं वो जीतन राम मांझी के खिलाफ बयानबाजी जो है वो कर रहे हैं और उदाहरण के तौर पर ये बता रहे हैं। हालांकि नाम उन्होंने जीतन राम मांझी का नहीं लिया, लेकिन वो कह रहे थे कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो जब वो मंदिर से निकले थे तो मंदिर में जो है वो मंदिर को धुलवाया गया था। ये पूरा वाकया जो है वो मधुबनी जिले से जुड़ा था। हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले चिराग पासवान का पूरा बयान सुनिए। देखिए, मांझी जी के बयान पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर क्योंकि इस दौरान मैंने कई अनुसूचित जाति संगठनों से मैंने बातचीत की, पार्लियामेंट में कई सांसदों से मैंने बातचीत की और संभवतः आने वाले दिनों में अनुसूचित समाज से आने वाले सांसदों के साथ एक सर्वदलीय बैठक भी हम लोग करेंगे। ऐसे में मैंने इस बात को प्रमुखता से तब भी कहा था, पुनः एक बात दोहराता हूं कि इसमें जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के आए हैं, इसमें कहीं पर भी अनटचेबिलिटी शब्द का जिक्र भी नहीं है। अगर आप 550 पन्नों से ज्यादा का ये जो ऑब्जर्वेशन आया है, उसमें अगर आप टिप्पणियों को पढ़ेंगे तो कहीं पे भी अनटचेबिलिटी के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। जबकि अनुसूचित जाति ये वो कास्ट है जिनको शेड्यूल किया गया है भारत के संविधान में, जिनका आधार ही छुआछूत रहा, जिनको समय समय पर सिर्फ और सिर्फ छुआछूत की वजह से गांव से बाहर रखा गया, इनको छूना पाप माना गया, इनको देखना तक पाप माना गया। ये वो जातियां हैं। तो ऐसी जातियों में क्रीमी लेयर का प्रावधान संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भी ऐसे उदाहरण है जहां पे एक दलित युवक को घोड़ी चढ़ने पर रोका जाता है। हाल फिलहाल का उदाहरण, एक IPS ऑफिसर ने सिक्योरिटी की डिमांड की ताकि वो घोड़े पे चढ़कर अपनी बारात को लेकर जा सके। और मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, बट जो लोग इन प्रावधानों का समर्थन कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो जब मंदिर गए थे तो इनके बाहर आने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया था। अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री, उससे बड़ा कौन भैया, अगर उसके साथ भी आज की तारीख में भी छुआछूत होता है तो इसका आधार, डिस्क्रिमिनेशन का आधार सिर्फ और सिर्फ अनटचेबिलिटी है। इसमें क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान संभव नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण देने को मंजूरी दिया था बीते दिनों। दरअसल अपने ही फैसले को, साल 2004 वाले फैसले को पलट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद बिहार में सियासत जो है वो गर्म हो गई थी। NDA के अंदर हम पार्टी है और NDA के अंदर ही चिराग पासवान की पार्टी यानी कि लोजपा रामविलास है। एक तरफ चिराग पासवान जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नाखुश हैं और ये लगातार ये कह रहे हैं कि वो जो है वो फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो स्वागत योग्य है। NDA के दो घटक दल जो हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के एक पक्ष में है तो एक जो है वो विपक्ष में है। और लगातार जीतन राम मांझी से जब ये सवाल बीते दिनों पटना एयरपोर्ट पर ही पूछा गया था कि चिराग पासवान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की मुखालफत कर रहे हैं और कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, तो जीतन राम मांझी ने तब कहा था, नाम तब भी नहीं लिया गया था चिराग पासवान का, लेकिन जीतन राम मांझी ने कहा था कुछ स्वार्थी लोग। और आज जब ये सवाल चिराग पासवान से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब वो CM थे तो मंदिर में को धुलवाया जाता था जब वो मंदिर से निकल जाते। तो ये सब कुछ जो बयान जो है वो जीतन राम मांझी पर तो किया गया था। तो अगर JDU की बात करें तो JDU इस मुद्दे पर एक तरह से कहें कि खामोश सी नज़र आ रही है। तो NDA के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से बीते दिनों फैसला दिया था, आरक्षण के अंदर आरक्षण जो है वो देश भर में 18.9 जो दलितों को आरक्षण दिया जाता है, उस 18.9% में भी जो है वो क्रीमी लेयर को जो है वो आरक्षण दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का हाल का फैसला था।
इसको लेकर चिराग पासवान नाखुश हैं, तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जो हैं वो स्वागत कर रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि एनडीए के दो घटक दल के बड़े नेता आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जो है वो करते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।